ओम शांति। आज 20 फरवरी 2026 मुरली का प्रश्नों उत्तर 1। प्रश्न, इस पढ़ाई को 21 जन्मों की कमाई क्यों कहा गया है? विस्तार से समझाएं। उत्तर, दुनिया की पढ़ाई इस एक जन्म तक सीमित रहती है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनकर व्यक्ति केवल वर्तमान जीवन के लिए धन और प्रतिष्ठा कमाता है। लेकिन ये राजयोग की पढ़ाई आत्मा को सतोप्रधान बनाती है, विकर्मों का नाश करती है और स्वर्ग में ऊंचा पद दिलाती है। ये कमाई धन की नहीं, बल्कि संस्कार, पवित्रता और राज्य भाग्य की है। इसीलिए इसे अविनाशी कमाई कहा गया है। ये कमाई मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है और अगले 21 जन्मों तक सुख शांति देती है। 2। प्रश्न, ज्ञान के बिना साक्षात्कार क्यों विघ्न बन जाता है? उत्तर, साक्षात्कार एक अनुभव है, लेकिन अनुभव को सही दिशा देने के लिए ज्ञान आवश्यक है। यदि आत्मा को यह ज्ञान नहीं कि मैं बिंदु आत्मा हूं और परमात्मा भी बिंदु है, तो वह अनुभव को गलत अर्थ दे सकती है। कभी अहंकार आ सकता है, मैं विशेष हूं, या भ्रम हो सकता है। माया इसी स्थान पर प्रवेश करती है। इसीलिए कहा गया कि साक्षात्कार से अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान और धारणा है। अनुभव तभी लाभकारी है जब वो सही समझ के साथ हो। 3। प्रश्न, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों रूप एक ही कैसे हैं? उत्तर, संसार में बाप जन्म देता है, टीचर शिक्षा देता है और गुरु मोक्ष का मार्ग दिखाता है। पर यहाँ परम पिता तीनों भूमिकाएं निभाते हैं। बाप बनकर आत्मा को आध्यात्मिक जन्म देते हैं, टीचर बनकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिखाते हैं, सतगुरु बनकर आत्माओं को शांति धाम ले जाते हैं। ये त्रिविध भूमिका उन्हें अद्वितीय बनाती है। 4। प्रश्न, अमृत वेले का महत्व आत्मिक उन्नति में क्यों सर्वोपरि है? उत्तर, अमृत वेला वह समय है जब वातावरण शांत और सात्विक होता है, मन स्थिर रहता है और आत्मा की स्मृति सहज जागृत होती है। यदि आत्मा दिन की शुरुआत परमात्मा स्मृति से करती है, तो पूरे दिन उसके कर्म शक्तिशाली बनते हैं। ये समय स्मृति को समर्थवान बनाने का स्वर्णिम अवसर है। 5। प्रश्न, अपनी कमियों को छिपाना स्वयं को ठगना क्यों है? उत्तर, जब आत्मा अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करती तो वह सुधार की दिशा में कदम नहीं उठाती। ये आत्मिक प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध है। कमियों को स्वीकार कर श्रीमत पर चलना ही सच्ची ईमानदारी है, अन्यथा आत्मा स्वयं की ही प्रगति रोक देती है। 6। प्रश्न, राजयोग स्कॉलरशिप का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? उत्तर, जैसे संसार में श्रेष्ठ विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिलती है, वैसे ही राजयोग में जो आत्मा निरंतर याद, पवित्रता और सेवा में रहती है, उसे ऊंचा पद मिलता है। ये पद सूर्यवंशी राज्य का हो सकता है। ये प्रतियोगिता बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों की है। 7वां प्रश्न, नई दुनिया की तकदीर संगम युग पर ही क्यों बनती है? संगम युग वह समय है जब पुरानी दुनिया समाप्ति की ओर है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। यही संक्रमण काल आत्माओं को परिवर्तन का अवसर देता है। इस समय का पुरुषार्थ ही भविष्य की स्थिति तय करता है। 8वां प्रश्न, पवित्रता के बिना स्वर्ग का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता? उत्तर, स्वर्ग सतोप्रधान अवस्था का परिणाम है, वहां विकारों का अस्तित्व नहीं। यदि आत्मा अभी पवित्र नहीं बनती तो वह उस सतोप्रधान दुनिया में प्रवेश योग्य नहीं रहती। इसीलिए पवित्रता केवल नियम नहीं, बल्कि योग्यता है। 9वां प्रश्न, माया के तूफान से बचने का मुख्य उपाय क्या है? उत्तर, नियमित आत्मस्मृति, अमृत वेला की साधना और श्रीमत का पालन। जब आत्मा परमात्मा की याद में रहती है, तब माया का प्रभाव कमजोर हो जाता है। स्मृति ही सुरक्षा कवच है। 10वां प्रश्न, सच्ची सेवा क्या है? उत्तर, सिर्फ शब्दों से ज्ञान देना सेवा नहीं, अपने जीवन से उदाहरण बनना, आप समान बनाना, यही सच्ची सेवा है। जब आत्मा स्वयं परिवर्तन का प्रतीक बनती है, तब उसकी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाती है। 11वां प्रश्न, पुरानी दुनिया से ममत्व हटाना क्यों आवश्यक है? उत्तर, पुरानी दुनिया नश्वर है। यदि आत्मा का लगाव उसी में रहेगा तो परिवर्तन कठिन होगा। नई दुनिया की स्मृति और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ही सहज वैराग्य है। 11वां प्रश्न, याद की यात्रा से विकर्म कैसे नष्ट होते हैं? उत्तर, परमात्मा सतोप्रधान है। जब आत्मा उनकी याद में रहती है
तो वह शक्ति आत्मा को शुद्ध करती है। ये प्रक्रिया अग्नि के समान है जो कर्मों की अशुद्धि को जला देती है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।